नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हमारे जीवन में हवा के बाद सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण चीज है वो है जल, यानी पानी। जल आपके जीवन को चलाता तो है, आपके प्राणों की रक्षा तो करता है, लेकिन इसके अलावा जल के तमाम जादुई प्रयोग भी होते हैं और तमाम चमत्कार जल के माध्यम से किए जा सकते हैं। आज इसी विषय पर बात करेंगे कि जल के जादुई प्रयोग कौन से हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 11 जून 2024, दिन मंगलवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, शाम के 5:27 तक। नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र, रात के 11:39 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 11:39 तक। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 11 जून 2024, दिन मंगलवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, बुध, बृहस्पति और शुक्र विद्यमान हैं वृषभ राशि में। चंद्रमा कर्क राशि में, केतु कन्या राशि में, शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में और मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं मेष राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल क्या रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि जल का महत्व क्या है और किस तरह से ये जल हमारे ऊपर असर डालता है। देखिए, जीवन के निर्माण के लिए 5 तत्वों की आवश्यकता होती है: पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि और जल। उनमें से एक महत्वपूर्ण तत्व इन 5 तत्वों में से जल है। जल मूर्त वस्तुओं में जो वस्तुएं आपको दिखाई देती हैं, उन तमाम वस्तुओं में सबसे ज्यादा मूल्यवान है और सबसे ज्यादा चमत्कारी भी है। जल से केवल व्यक्ति का जीवन ही नहीं चलता, बल्कि उसकी भावनाएं, उसकी क्षमता और उसकी आध्यात्मिकता भी निर्धारित होती है। यानी आपकी कुंडली के जल तत्व को देख करके हम ये जान सकते हैं कि आपके अंदर आध्यात्म कितना है, आपके अंदर भावनाएं कितनी हैं, आप कितने इमोशनल हैं या कितने ज्यादा भौतिकवादी हैं। ये तमाम चीजें
कुंडली के जल तत्व को देख करके जान सकते हैं। जल जो है वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ऊर्जाओं को सोख सकता है। जल के अंदर ये गुण होता है कि वो बहुत जल्दी पॉजिटिव एनर्जी और निगेटिव एनर्जी को सोख लेता है। इसीलिए जल को मंत्र से अभिमंत्रित किया जाता है। पूजा उपासना करते समय, मंत्र जप करते समय हम सामने जल रखते हैं, क्योंकि जल के अंदर मंत्रों की शक्ति चली जाती है। और इसके बाद जब जल का प्रयोग करते हैं तो उन मंत्रों का पूरा फायदा हमें प्राप्त होता है। शरीर का जल तत्व आपको शक्तिशाली और दिव्य बना सकता है। यानी अगर आपकी कुंडली में जल तत्व अच्छा है तो आप एक दिव्य आत्मा हैं। आपके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा है। भावुक तो आप बहुत होंगे, लेकिन सामान्यतः आपको जीवन में समस्याएं नहीं होंगी। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। व्यर्थ के आपके साथ विवाद हो सकते हैं। यात्रा में सावधानी रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। संपत्ति लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। एक बार हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। मानसिक चिंता आपकी समाप्त होगी। करियर में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर की समस्या हल होगी। धन की स्थिति में सुधार होगा। विवाह के मामलों में तेजी आएगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि जब हम जल का प्रयोग करते हैं अपने सामान्य जीवन में, अपने दैनिक जीवन में, तो जल के प्रयोग के नियम क्या हैं और जल के प्रयोग की सावधानियां क्या हैं। देखिए, अगर आप पीने में, प्रयोग करने में जल का अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। जितना पानी आप नियमित अंतराल पे पीते रहेंगे उतने ही ज्यादा आप स्वस्थ रहेंगे। दिन के समय में ज्यादा जल पीना चाहिए जितना आप पी सकें, और रात के समय में जल कम पीना चाहिए। खड़े होकर पानी बिल्कुल मत पीजिए। ये आपके जोड़ों के लिए, ज्वाइंट्स के लिए अच्छा नहीं होगा।
खड़े होकर पानी मत पिए और एक बार में ढेर सारा पानी मत पिए। एक बार में ढेर सारा जल पिएंगे तो पाचन तंत्र खराब होगा। सामान्य तापमान का जो जल है यही औषधि के तरह, दवाई की तरह और जीवन की तरह काम करता है। जल न तो बहुत ज्यादा ठंडा हो और ना ही बहुत ज्यादा गर्म हो। सामान्य तापमान का जल होगा तो ये औषधि और जीवन की भांति काम करेगा। जब आप जल बचाते हैं, पानी की बर्बादी नहीं करते, जल की रक्षा करते हैं, उसका संरक्षण करते हैं, तो आपका चंद्रमा भी मजबूत होता है और आपका मन भी मजबूत होता है। अगर जल की बर्बादी की जाए, जल का दुरुपयोग किया जाए तो आर्थिक मुश्किलें होंगी, पैसा कभी नहीं बचेगा और मानसिक समस्याएं भी आपको परेशान करेंगी। जिन लोगों के घर में जल की बर्बादी होती है, जल टपकता रहता है या बिना वजह जल बहता रहता है या टपकता रहता है, वहां पर मानसिक समस्याएं और आर्थिक समस्याएं बहुत आती हैं। अगर आप लाख प्रयास करने के बावजूद पैसा नहीं बचा पाते तो जरा चेक करके देखिए आपके घर में कहीं पानी टपक तो नहीं रहा, कहीं पानी बिना वजह बह तो नहीं रहा। क्योंकि अगर घर में जल टपकेगा, बिना वजह के बहेगा, तो आप पैसा बचा नहीं पाएंगे, पैसा उल्टे सीधे रास्तों में खर्च होगा और घर की जो महिलाएं हैं वो बीमार रहेंगी, घर के लोगों की मानसिक स्थिति बेहतर नहीं रहेगी। जल के चमत्कारी प्रयोग क्या हैं, ज्योतिषीय प्रयोग क्या हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। लेकिन अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, पारिवारिक समस्याओं से बचाव करिए, धन के खर्चे आपके बढ़े रहेंगे, लिखा पढ़ी में सावधानी रखिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, ऑफिस की समस्या कम होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, उपहार और सम्मान का लाभ मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, संतान प्राप्ति के योग आपके लिए बन सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा
बेहतर होगा। अब जानते हैं जल का ज्योतिष में क्या महत्व है और इसके चमत्कारी प्रयोग क्या हैं। देखिए, जल जो है ये मुख्य रूप से चंद्रमा और शुक्र से संबंध रखता है। कुछ मात्रा में इसका संबंध मंगल से भी होता है, लेकिन 90% ये चंद्र और शुक्र से संबंध रखता है। जल का सही प्रयोग करके चंद्रमा और शुक्र को मजबूत किया जा सकता है। अगर आप जल की बर्बादी करें, जल का सही प्रयोग न करें, तो चंद्रमा और शुक्र दोनों खराब हो सकते हैं, और चंद्र शुक्र खराब होंगे तो आपको इमोशंस की प्रॉब्लम, भावनाओं की समस्या, मन की समस्या परेशान करेगी। जब बारिश हो तो बरसात का पानी एक कांच के बोतल में भरकर अपने बेडरूम में आप परमानेंटली रख दीजिए। ऐसा करने से चंद्रमा मजबूत होगा। अगर आप चांदी के गिलास में नियमित रूप से पानी पिएं, तो इससे भी आपका चंद्रमा मजबूत होगा। अगर आप नियमित रूप से सुगंधित जल से स्नान करें, यानी नहाने के पानी में गुलाब जल मिला लें या कोई खुशबू मिला लें और उससे नहाएं, तो इससे भी आपका शुक्र मजबूत होगा। अगर आप कांच के गिलास से नियमित रूप से जल पिएं, तो इससे भी आपका शुक्र मजबूत होना आरंभ हो जाएगा। आप कोई भी मंत्र का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं, एक लोटे में सामने जल भर के रख लें, लोटा खुला रहेगा, और इसके बाद बोल बोल कर मंत्र का उच्चारण करें, जैसे गायत्री मंत्र। इसका जप कर लें, और जब मंत्र जप पूरा कर लें, उसके 10 मिनट बाद इस जल को ग्रहण करें प्रसाद की तरह। जो बच्चे नहीं पढ़ पाते, उनको गायत्री मंत्र पढ़ करके जल पिलाइए। ऐसा करने से मन और हृदय पवित्र होगा और शिक्षा एकाग्रता में फायदा होगा। जिन लोगों को कोई शारीरिक समस्या है, शरीर में दर्द होता है, पेन की शिकायत है, वो एक लोटे में जल भर के बैठें और उसके बाद बोल बोल कर हनुमान बाहुक का पाठ करें, और इसके बाद उस जल को 5-10 मिनट बाद शरीर में उन स्थानों पर लगाएं जहां पर आपको दिक्कत होती है। आपका रोग दूर होगा और आपकी बीमारियां चली जाएंगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में लापरवाही ना करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, स्थान परिवर्तन हो सकता है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में शुभ कार्य होंगे। एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, आपका दिन और भी बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा।
खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में कुछ परिवर्तन होगा, समय का सही प्रयोग करना चाहिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब जान लेते हैं आपके घर और आपके जीवन के लिए वास्तु टिप। अपने घर के मुख्य द्वार पर नियमित रूप से आम या अशोक के पत्तों का वंदनवार लगाइए। इस वंदनवार को 15-15 दिन पे बदलते रहिए। इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होगा। अब जानते हैं दिनांक 11 जून 2024 दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र। 11 जून मंगलवार प्रातः काल हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाइएगा। घर से निकलते समय उसमें से थोड़ा सा गुड़ खा लीजिएगा। अगर प्रातः काल या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।